सबको बराबर प्रकाश देना। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, संत सूरज के समान होते हैं। महात्मा यहाँ आवे न आवे, अगर उनका संदेश आज आपके गांव में आया हुआ है तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग पढ़े लिखे जानकार बुद्धिमान प्राणी हैं। थोड़ा सा समय निकालकर संदेश को सुन लीजिएगा। आप जब संदेश को सुनेंगे तो विचार भी करेंगे, किताबों से मिलान भी करेंगे। अगर आपके समझ में आ जाए तो आप मान लीजिएगा। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को भी आदेश दे रखा है कि मेरा संदेश गांव गांव, गली गली, जन जन तक पहुंचा देना, ताकि गांव का कोई भी आदमी ये न कहने पावे कि हमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश नहीं मिला था। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप विचारवान प्राणी हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। भगवान राम जब इस धरती पर आए तो भगवान राम ने अपना संदेश लोगों को दिया, लेकिन विचार आपको इस बात का करना है कि जब भगवान राम इस धरती पर नहीं आए थे तो क्या उसके पहले कोई भगवान नहीं थे? क्या उसके पहले कोई इंसान नहीं थे? आखिर भगवान राम को क्यों आना पड़ा? जब भगवान राम आए, भगवान राम रावण को समझाने का प्रयास किए। रावण इस धरती पर सबसे बड़ा विद्वान, आज इस धरती पर रावण जैसा बलवान, विद्वान, धनवान कोई व्यक्ति नहीं है। रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी था। रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे, हुकूमत किया करते थे। ऐ गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आज आपने ये सोच लिया कि हम तो देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, हम नवरात्रि मना रहे, रामनवमी मना रहे, हम बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश क्यों सुनने जाएं? तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर इस संदेश को हम आप नहीं सुन पाएंगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनम्र प्रार्थना की जा रही कि आप ऐसे संदेश को सुन करके मानव जीवन का लाभ उठा लीजिएगा। वह रावण जो विद्वान, बलवान, धनवान था, देवी देवता रावण के दरबार में झाड़ू लगाते थे, वह रावण भगवान राम की बात समय पर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं माना? क्या आपने कभी विचार किया? प्रेमी भाई बहनों, रावण को राम नाम पर शंका हो गई। शंका में भगवान राम की बात रावण नहीं मान पाया। परिणाम क्या निकला? रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। अगर हम आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करेंगे तो शंका से अपना नुकसान होता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में ये बात समझाया करते थे। त्रेता में एक रावण था, तब एक राम को आना पड़ा। आज इस कलयुग में घर घर में रावण है। कलयुग के रावण भी मारे जाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर वो समय जो निश्चित है, अगर उस समय के पहले हम लोग महात्मा के संदेश को नहीं सुन पाए, जय गुरुदेव नाम पर शंका रह गई, उस समय हम लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। चाहे कितना हम आप धनी मानी व्यक्ति हो, उस समय धन दौलत काम नहीं आएगा। गाड़ी घोड़ा महल अटारी रुपया पैसा उस वक्त काम नहीं आएगा जब परिवर्तन का दौर चलेगा। तो महात्मा तो सबकी भलाई चाहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग मोह ममता में जकड़े रहते हैं। या तो थोड़ा सा अगर हम लोगों ने
देवी देवता की पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर लिया, गीता रामायण पुराण बाइबल पढ़ लिए, या कहीं मंदिरों में हम आप यज्ञ कर लिए, कथा कीर्तन कर लिए, तो हम लोगों के अंदर ये अहंकार आ गया, अपने विद्या का, बुद्धि का, धन का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जाति बिरादरी का, अगर ये घमंड गरूर गुमान अहंकार हम लोगों के अंदर रहेगा तो अपना ही नुकसान होगा। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से प्रार्थना की जा रही, आप इस संदेश को ध्यान से सुन लीजिएगा। जय गुरुदेव नाम पर आप शंका मत कीजिएगा। भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। अगर आप महात्मा के करीब जाते, महात्मा के सत्संग को आप सुनते, तो शायद ये शंका आपकी खत्म हो जाती। जब हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए थे तो हम लोग भी कहते थे ये जय गुरुदेव भगवान कैसे हो गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब पास जाना हुआ तब सच्चाई हकीकत समझ में आई। दूर रहने से हम आप महात्मा को कैसे पहचान पाएंगे। शंका में अपना नुकसान होता है। तो भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। आपके राम और गीता में लिखा हुआ है, भगवान का नाम कब बदलता है? जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। तो ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर इस धरती पर कोई न कोई शक्ति आती है। जब धर्म का संदेश लेकर भगवान राम आए थे, तब भगवान राम के साथ लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया, भगवान राम को लोगों ने जंगल में भेज दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप जय श्री राम नाम का झंडा अपने अपने घरों पर टांग दिए। अब हम आप राम नवमी मनाने लगे। अब हम आप ये कहने लगे कि हम तो राम को मानने वाले। राम को मानने से आपका काम नहीं होगा। जब आप राम की बात मान लेंगे तब आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर आप कहेंगे कि हम राम को मानते हैं, अगर आप राम की बात नहीं माने, राम को मानने से काम नहीं होगा, राम की बात माननी पड़ेगी। तब तो हम लोग लोक और परलोक दोनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। भगवान राम जब आए तो रावण को समझाने का प्रयास किए। आखिर रावण के अंदर कमी क्या रही? रावण विद्वान बलवान धनवान था, कमी क्या थी? अरे रावण भी तो देवी देवता उसके दरबार में हुकूमत करते थे। भगवान शंकर का सबसे बड़ा पुजारी रावण था। तो पूजा पाठ तो आप भी कर रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, विचार कीजिएगा रावण के अंदर कमी क्या रही। रावण का खान पान गंदा था, रावण मदिरा पान करता था। अगर आज हम आप मदिरा पान करेंगे तो क्या हम लोगों के नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान रह जाएगी? अगर यही बात हम आप समझने का प्रयास किए होते, भगवान राम रावण को समझाने का प्रयास किए, रावण समय पर संतों की बात को नहीं माना। अगर आप समय पर जय गुरुदेव नाम सुनकर शंका में रह जाएंगे, संतों के संदेश को आप नहीं सुन पाएंगे, अगर आप शंका में रह जाएंगे तो नुकसान अपना हो सकता है। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम पर आप शंका संदेह मत कीजिएगा, बल्कि आप विचार कीजिएगा। अगर एक बात हम आपसे पूछें कि भाई भगवान का नाम जब राम था
तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्या आपने इस पर कभी विचार किया कि भाई भगवान का जब नाम राम है ही तो कृष्ण नाम की जरूरत क्यों पड़ी? गांव के प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रभु के नाम को जगाते हैं, और जब महात्मा प्रभु के नाम को जगाते हैं, रखते हैं, उस नाम में महात्मा शक्ति भर देते हैं। वह नाम उस समय काम करता है जितने दिन के लिए महात्मा का संकल्प होता है, उतने दिन तक वह नाम काम करता है। उसके बाद उस नाम की शक्ति खारिज हो जाती है, फिर वही शक्ति इस धरती पर आती है, लेकिन नाम बदल जाता है। तो हम आप समय पर पहचान नहीं पाते। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, देखो बच्चा, भगवान का नाम संत रखते हैं। आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ था, भगवान का नाम कौन रखता है? हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु के अनंत नाम होते, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते। आज इस गांव में कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी अगर होगा, अगर आपसे भगवान का 100 नाम पूछ दिया जाए कि भाई आप भगवान का 100 नाम बता दीजिए, तो शायद ही इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो भगवान का 100 नाम बता पावे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, संत भगवान के अनंत नाम को जानते हैं, संत ही भगवान के नाम को रखते हैं, संत ही उस नाम का प्रचार करते हैं। महात्मा प्रचार क्यों करते? ताकि समय पर लोगों को जानकारी हो जाए, ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है और इस नाम से सब लोग लाभ उठा लें। अगर हम लोग शंका में रहेंगे तो नुकसान तो अपना होगा। तो देखिए, जब द्वापर युग लगा तो भगवान का नाम फिर बदल गया। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। ये दुनिया है एक होटल, मेहमान बदलते रहते हैं, प्याले तो वही रहते हैं मगर पकवान बदलते रहते हैं। जैसे होटल में बर्तन वही रहता है, लेकिन भोजन रोज बदल के बनता है, खाने वाले भी बदल जाते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परिवर्तनशील संसार में रहते हैं। आपके गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। इस संसार में हर चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, तो भगवान का नाम भी बदलता है। लेकिन अगर हम आप गीता रामायण को पढ़ने के बाद विचार नहीं कर पाए, भागवत आप रोज सुनिए, ढोल हारमोनियम रोज बजाइए, रोज आप गा बजा लीजिए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, तो हम आप सच्ची बात को जान नहीं पाएंगे। फिर ये जीवन ऐसे हमारा आपका निकला जा रहा। तो जब द्वापर युग लगा, भगवान का नाम कृष्ण पड़ गया। जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा, हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तब भगवान कृष्ण ने क्या काम किया था? 5 पांडवों को साथ में ले लिया और फिर भगवान कृष्ण अब पांडवों को साथ में लेकर अर्जुन को लड़ाई के मैदान में लेके गए और भगवान कृष्ण ने अपना काम किया। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप खुद विचार कीजिएगा, जब भगवान कृष्ण आए तो इस लड़ाई को बचाने में, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई होनी थी, भगवान कृष्ण चाहते थे कि 5 गांव अगर पांडवों को मिल जाएगा तो ये धर्म अधर्म की लड़ाई बच जाएगी, लोगों का नुकसान नहीं होगा, लोगों को समझा दिया जाएगा। लेकिन लोग समय पर दुर्योधन बात को नहीं माना। दुर्योधन के अंदर ये शंका हुई, इनकी बात हम क्यों माने?
अगर दुर्योधन जानता कि ये स्वयं भगवान है तो भगवान की बात मान लेता, 5 गांव पांडवों को दे देता। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपसे कोई गांव, घर, सोना चांदी, हीरा मोती, रुपया पैसा नहीं मांगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आगे परिवर्तन होने जा रहा, जो धर्म अधर्म की लड़ाई होने जा रही, जिसमें लाशों के लाश पड़ने वाली है, ऐसे समय से बचाने के लिए हम लोगों से बाबा जी ने केवल शाकाहारी रहने की प्रार्थना कर ली। और बाबा जी ने इतना ही कहा कि बच्चा, आप अपने घर परिवार में रहना, आप अच्छे कपड़ा पहनना, आप अच्छा भोजन करना, आप अच्छी गाड़ी से चलना, अच्छे मकान में रहना, आप दुनिया का सब काम करना। इसके लिए मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने आगे आने वाले भयंकर समय से हम जीवों को बचाने के लिए बस शाकाहारी रहने की प्रार्थना कर ली। यही बात बाबा जी ने कह दिया, मान लिया। जब हमारे गुरु महाराज इस संदेश को सुनाने का प्रयास किए, उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पहले गद्दी पर बैठने वाले लोगों से प्रार्थना किए, लेकिन जब बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों पर ध्यान नहीं दिए, तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच आकर, हम प्रेमियों के बीच आकर, पैदल जा करके, गाड़ियों से जा करके, बड़े बड़े काफिले निकाल करके, ताकि जनता का ध्यान इधर की तरफ आ जाए और लोग मेरे संदेश को सुन ले, लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस समय हमारे गुरु महाराज तो प्रयास करते रहे, लेकिन शंका में कितना बड़ा लोगों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ धोखा किया। बाबा जी को भी जेलों में रखा गया, लेकिन हमारे गुरु महाराज हम जनता की भलाई के लिए अपना प्रयास निरंतर करते रहे। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए तो उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग बात को नहीं माने, दुर्योधन बात को नहीं माना, तब भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों का साथ लिया। एक बार गुरु महाराज सत्संग में बताने लगे, ऐ बच्चा, भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर इस धरती पे धर्म की स्थापना करवा दिए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, तुम लोग तो मेरे पास इतने हो, हम आप लोगों के द्वारा धर्म की स्थापना इस धरती पे कराएंगे। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को एक आदेश दे दिया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, आप गांव गांव जाकर जन जन तक मेरा संदेश पहुंचा देना। लेकिन उन्नाव जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग विचार करें या न करें, लेकिन आप सत्संग में आते और जाते हैं। अगर आपने विचार नहीं किया, आप अपने गुरु की बात को नहीं मान पाए, तो हमको आपको भी धोखा खाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा, मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। आज उन्नाव जिले के किसी सत्संगी से अगर ये बात कह दिया जाए, या जिले के अध्यक्ष हो, ब्लॉक के अध्यक्ष हो, न्याय पंचायत के जिम्मेदार हो, या कोई सत्संगी हो, आपसे कह दिया जाए कि आप अपने जिले के हर गांव में जाइए और एक एक आदमी से अपना संदेश, अपने गुरु महाराज का संदेश बता दीजिए, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये 100 साल की उम्र हमारी आपकी निकल जाएगी। लेकिन आप अपने ही जिले में, हर गांव में जाकर, हर घर में जाकर, हर आदमी से गुरु महाराज का संदेश नहीं बता पाएंगे। तो पूज्य महाराज जी ने, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए एक सुविधा और सरलता कर दी। अब हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने ठहराई। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक गांव की जिम्मेदारी हम आप नहीं ले पाए, अगर एक गांव हम आप गोद नहीं ले पाए और उस गांव में जा करके, गांव में घर घर जन जन तक अपने गुरु महाराज का संदेश नहीं बता पाए, अगर हम आप मोह ममता में जकड़े रह गए,
तो इससे हम लोगों का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमारा इतिहास के पन्नों में नाम हो जाए और जनता को लाभ मिल जाए, तो एक गांव गोद लेना जरूरी है। अगर आपने एक गांव गोद ले लिया, अपने घर परिवार के काम काज को करते हुए महीना 15 दिन में थोड़ा सा समय निकाल करके जिस गांव को आपने गोद लिया है उस गांव में अगर आप जाकर अपने गुरु महाराज का संदेश बता देंगे, हर आदमी के पास तक आप चले जाएंगे, तो आपका इतिहास के पन्नों में नाम होगा। लेकिन जब भी आप लोग प्रचार करने जाया करिए तो ये जैकेट जरूर पहन के जाया करिए, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम लोगों को सिपाही बनाया और गुरु महाराज ने ये कहा है कि परिवर्तन गांव से होगा। तो आपको गांव गोद लेना है। हम आप परिवर्तन के सिपाही हैं, ये आपका ड्रेस है। अगर 10 सत्संगी बिना जैकेट पहने गांव में चले गए तो दुनिया के लोग क्या जान पाएंगे कि भाई ये कौन लोग आए हैं। लेकिन गुरु महाराज ने हमारी आपकी एक पहचान बना दी और स्वामी जी महाराज ने कहा भी कि मैं अपने बच्चों का पेट, पीठ, मुंह, प्रेस और अखबार बना दूंगा। तो यह जैकेट हमेशा अखबार का काम करेगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी हम आप मोह ममता में अगर रह गए तो नुकसान होगा। अच्छा, इसमें जो अपने उन्नाव जिले के सत्संगी प्रेमी हैं, कितने प्रेमियों ने अभी तक गांव गोद ले लिया है? ऐसे प्रेमी थोड़ा हाथ उठावे कि हमने गांव गोद लिया है। प्रेमी भाई बहनों, अब आप देख लीजिए कि 4 माताएं बहनें, एक ही हाथ उठाइए तो गिनती सही रहेगी, और इधर आपके 4-5 भाई लोग। विचार कीजिएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा था अरे मथुरा तो बहुत लोग जा रहे हैं, तो मथुरा आने जाने से क्या होगा? अगर हम आप अपने गुरु की वचन को नहीं मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, महात्मा तो हमको आपको लाभ देना चाहते हैं। भाई, जैसे आपने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, बच्चा स्कूल रोज जा रहा, अध्यापक की बात बच्चा नहीं मान रहा, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा? अगर हम आप मथुरा साल में 4 बार जाएं, नहीं साल में 10 बार चले जाएं, लेकिन आप प्रेमी भाई बहनों, अगर समय के सदगुरु की बात को हम आप नहीं मान पाए, गांव गोद हम आप नहीं ले पाए और गांव में जाकर के प्रचार नहीं कर पाए, तो हम लोगों का भी नुकसान हो सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे प्रचार करने से गांव के लोग शाकाहारी बन जाएंगे। ऐसा कभी आप कल्पना भी मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज केवल हम लोगों को बचाने के लिए यह काम, यह जिम्मेदारी महाराज जी ने दे दी। आज का समय इतना खराब है, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, हम आप पति पत्नी, पत्नी की बात पति नहीं मान रहा, पति की बात पत्नी नहीं मान रही, तो हम आप दुनिया के लोगों को अगर गांव गोद ले लेंगे तो क्या हम आप सबको शाकाहारी बना देंगे? आपको शाकाहारी बनाने के लिए नहीं कहा गया, आपको केवल प्रचार करने के लिए कहा गया। अगर महात्मा की बात हम आप नहीं समझ पाए तो धोखा तो हम आप भी खाएंगे। एक बार एक सत्संगी कहने लगे कि भैया कोई शाकाहारी बनता नहीं, कोई बाबा जी की बात सुनता नहीं, कोई शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हम प्रचार करने क्यों जाएं? प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में लेके गए तो उन्होंने कहा अर्जुन धनुष उठाओ, बाण चलाओ। अर्जुन धनुष बाण को रख दिए। जैसे आपने गांव गोद नहीं दिया, अगर जय गुरुदेव बाण आपने गांव में नहीं चलाया, तो अगर इस बाण को आपने रख दिया तो आपका परिवर्तन के समय में इतिहास के पन्नों में नाम नहीं आएगा। महात्मा अपना काम निरंतर करते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए, तब उन्होंने क्या कहा? अर्जुन धनुष उठाओ, बाण चलाओ, इन लोगों को मार दो। अर्जुन बोले हे कृष्ण, जय नहीं चाहता, इस राज सुख संभोग को गोविंद लेकर क्या करूं, जीवन तथा इस भोग को। हे कृष्ण, ये हमारे सगे संबंधी भाई हैं, हम इनके ऊपर बाण नहीं चलाएंगे।
हम इनको नहीं मारेंगे। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो मोह से ग्रसित हो गए, आखिर इनका इतिहास कैसे बनेगा, तब अर्जुन से भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन क्या तुम मुझे नहीं जान रहे? मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं? अर्जुन बोले कि मैं आपको जानता हूं। भगवान कृष्ण पूछे, अर्जुन क्या जानते हो? तो अर्जुन बोले कि आप एक इंसान हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देखो अर्जुन, ये बाहर की चर्म आंख से तुम कभी भी हमको नहीं पहचान सकते। गांव के प्रेमी भाई बहनों, बाहर की आंख से कभी भी हम आप देवी देवता को नहीं देख पाएंगे, भगवान को नहीं देख पाएंगे। बाहर की आंख से हम आप महात्मा को भी नहीं पहचान सकते। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि है। उसी दिव्य दृष्टि को हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि हर इंसान के अंदर तीसरी आंख है। आज जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन है, आपके अंदर भी तीसरी आंख है। अगर वो तीसरी आंख खुल जाएगी, तब आप समय पर महात्मा को पहचान लेंगे, समय के भगवान को पहचान लेंगे। आपका लोक और परलोक बन जाएगा। अगर आप शंका संदेह में रह जाएंगे तो इसमें भारी नुकसान आपका हो सकता है। भगवान कृष्ण ने क्या काम किया था? अर्जुन को वही लड़ाई के मैदान में बैठा दिया। कहा, अर्जुन तुम पालथी लगा के ही बैठ जाओ। अर्जुन पालथी लगाए। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ये बाहर की दोनों चर्म आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान तीसरे तिल में रखना। तीसरा तिल कहते हैं जहां माताएं बहनें विद्या लगाती भाई लोग चंदन, इसे तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षु कहा जाता है। अब भाई लोगों से अगर पूछा जाए, माताओं बहनों से अगर पूछा जाए कि आप माथे पर तिलक चंदन क्यों लगाते हैं, पेट में या पीठ में क्यों नहीं लगाते, तो यह बात कोई कोई बता पाएगा। अगर महात्मा मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, तो जो काम हम आप दुनिया में कर रहे इसको भी हम आप समझ जाएंगे। अगर गांव के लोगों से पूछा जाए कि भाई आप नवरात्र के समय में आप पूजा पाठ क्यों करते हैं, रामनवमी क्यों मना रहे, इस बात को आप नहीं बता पाएंगे। देखा देखी चाहे जो भी हम आप करने लग जाए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, तो सच्ची बात को हम आप समझ जाएंगे। भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बैठा दिया, बोले कि बाहर की आंखें बंद कर लो। अर्जुन बाहर की आंख बंद किए। भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? अपनी योग शक्ति से, आपके गीता में लिखा है, दिव्यम ददामि चक्षुम पश्चिम योगेश्वरम, अर्जुन की दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने खोल दिया। अर्जुन पालथी लगाए बैठे हैं, बाहर की आंख बंद है। अंदर में अर्जुन क्या देख रहे कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं। अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन खड़े हुए, हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए, कहने लगे, प्रभु हम तो आपको इंसान समझते थे, लेकिन आप तो महान शक्ति है और ये महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे? लेकिन ये बात अर्जुन कब जान पाए? जब अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुली, तब अर्जुन भगवान कृष्ण को पहचान पाए। उसके पहले मोह से ग्रसित रह गए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात बताया करते थे, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान भगवान को अगर आप जीते जी पाना चाहते हैं, तो भगवान कहीं बाहर में नहीं मिलेंगे, कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, कहीं गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे। बाहर के मंदिर में अगर हम आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो बाहर कभी भी हम आप नहीं पा सकते। वो कहाँ मिलेंगे? इसे मनुष्य मंदिर में। यह मनुष्य शरीर ही भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, और इसी मनुष्य मंदिर में राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन हो सकता है। लेकिन दर्शन कैसे होगा? तो इसके लिए
महात्मा कबीर दास जी जब आए तो उन्होंने किताबों में लिख दिया था, ताकि दुनिया के लोग जब किताबों को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद अनपढ़ लोगों को भी बताएंगे कि भगवान को जीते जी इस मनुष्य मंदिर में कैसे पाया जाएगा, कैसे देखा जाएगा। तो किताबों में कबीर साहब ने लिखा, हे इंसान, आप कहीं बाहर मत भटकना, कहीं गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, व्रत में, वहां पर आपको भगवान नहीं मिल सकते। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। कबीर साहब ने इतना साफ लिख दिया था कि दुनिया में पढ़े लिखे लोग इसको जान जाएंगे। ये इंसान, इसी मनुष्य शरीर के अंदर तीसरी आंख है, अगर वो तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में होगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप गीता रामायण किताबों को पढ़ रहे, क्या आपने अपने मानव जीवन में कभी खोज किया कि कोई ऐसे महात्मा मिल जाए जो महात्मा इसी मनुष्य शरीर के अंदर जीते जी भगवान को पाने का रास्ता बता दे, और इसी मनुष्य शरीर के अंदर तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख है, वह आंख कैसे बंद हो गई, वह आंख कैसे खुलेगी, इसका भेद वो महात्मा बता देते, तो यह मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाता। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भी ऐसे महात्मा की खोज कीजिए। अगर कोई महात्मा न मिल पावे तो आप 17 मई से 21 मई अभी मथुरा में 5 दिन का कार्यक्रम भंडारे का होगा। अगर आप उस भंडारे के समय में आपने अपना समय दे दिया तो वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, आपको सरल रास्ता बता देंगे। इसी मनुष्य मंदिर में रहकर आपको रास्ता जब मिल जाएगा, जब अंदर का दरवाजा खुलेगा तो फिर आपको अंदर में सदगुरु का भी दर्शन होगा और अंदर में भगवान का भी, राम कृष्ण का भी दर्शन होगा। इसके लिए बाहर की कोई क्रिया आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कभी कभी जब हम पहली बार मथुरा गए सन 2001 में, तो हम अपने गांव में जब सिमरन ध्यान भजन सामूहिक होता था तो हमारे ही गांव के लोग, क्योंकि पहले हम भी तो मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते थे, कथा कीर्तन करते थे, जानकारी नहीं थी, तब तक हम भी वही काम किया करते थे। जब अपने गांव में हम लोग सामूहिक भजन करने लगे तो गांव के लोग कहने लगे, ये जय गुरुदेव वाले भाई ऊपर से कपड़ा डाल करके ये कौन सी पूजा करते हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप अगर गीता रामायण को मानते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं, तो आपको विचार तो करना चाहिए था। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की दिव्य दृष्टि खोल दी तो उस समय तीसरी आंख खोलने के लिए जब अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बैठाया गया था तो क्या भगवान कृष्ण ने जमीन गोबर से लिपवाई पोतवाई? क्या वहां पर कोई माला फूल धुबती दसान गंगा जल नारियल की जरूरत पड़ी? तीसरी आंख खोलने के लिए बाहर की कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अगर सच्चे महात्मा मिल जाए, यह रास्ता आपको मिल जाएगा, तो यह मानव जीवन पाना आपका सार्थक बन जाएगा। तो जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की दिव्य आंख को खोल दिया तो अर्जुन ने एक सवाल किया, कहने लगे, प्रभु एक बात आप हमको समझा दीजिए। और अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने की बात मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा, आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। 28 नवंबर सन 2011 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, बच्चा मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे, तुम्हें घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। तो जब गुरु महाराज ने पहले ये बात कह दी कि मेरा सब काम हो चुका है, तो आपको करना इतना ही था, एक गांव गोद ले लेना था। और प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते,
जो ब्लॉक और न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आप लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है। अगर आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, कर्मों का भार आपके ऊपर जाएगा। इसलिए जो भी ब्लॉक की जिम्मेदारी आपको दी गई, तो पहले तो आप इस बात को जानकारी कर लीजिए कि भाई हमारे ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं। न्याय पंचायत के जिम्मेदार, आप जानकारी कर लीजिए हमारे न्याय पंचायत में कुल कितने गांव हैं। अगर आपके न्याय पंचायत में 40 गांव है और आपके न्याय पंचायत में 80 सत्संगी है, तो एक गांव के ऊपर 2 सत्संगी लगाइए और रजिस्टर में नाम लिखिए कि भाई ये गांव आपको गोद दिया जा रहा, आपकी ये जिम्मेदारी है, इस गांव में आपको प्रचार करना है। अब आपको जितना मौका मिल जाए, 2 दिन, 4 दिन, महीना में 1 दिन, अगर ज्यादा समय नहीं मिला, महीना में 1 ही दिन, आपने जिस गांव को गोद दिया उस गांव में आना जाना अगर करते रहेंगे, प्रेमी भाई बहनों, इससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जब आप गांव में जाएंगे, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, अरे अज्ञानता में तो हम लोगों ने भी खाया पिया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, तब तो हम आप शाकाहारी बन गए। उसके पहले तो हम आप भी पीते खाते रहे। जब आप गांव में जाएंगे, गांव के लोग आपसे मिलेंगे, तो पहला काम आप गांव में ये करिएगा, कोई भी व्यक्ति आपसे मिले तो आप दोनों हाथ जोड़कर उनसे जय गुरुदेव बोला करिएगा। जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे, दुनिया के लोग जय राम कहेंगे। अगर आपसे वो कहें कि भाई आप भी जय राम कहिए, तो आप भी जय राम बोल दीजिए, क्योंकि राम नाम भगवान का तो है ही, लेकिन समय की जो शक्ति होती है वह नाम काम करता है। प्रेमी भाई बहनों, किताबों में राम का भी नाम आया, लेकिन समय का नाम काम करेगा। इस बात को जब आप गांव के लोगों को समझाएंगे कि भाई साहब, जब भगवान राम नहीं आए थे तो कोई जय राम नहीं कहता था, कोई राम राम नहीं कहता था। आप एक बात मुझे समझाइए कि उसके पहले लोग क्या कहते थे, तो गांव के लोग भी सोचने के लिए बाध्य होंगे। ये वैचारिक क्रांति है। आप समझा करके चले आएंगे तो गांव के लोग कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव वाले बात तो सही बता रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस वैचारिक क्रांति को आपको फैलाना है। आप गांव में गए, आपने जय गुरुदेव कहा, गांव का आदमी जय राम कहा, तो आप एक बार प्रेम प्यार से ये बात तो समझा सकते हैं कि भाई साहब, जय गुरुदेव नाम भगवान का समय का जगाया नाम है। अगर आप भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे तो आपको भी प्रभु का नाम लेने से लाभ मिलने लगेगा। ऐसे गांव, जिस गांव को आपने गोद लिया, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, अगर उस गांव में आप जाएंगे तो उस गांव के लोग, खाने पीने वाले लोग भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जब लोग जय गुरुदेव बोलने लगेंगे तो उनको लाभ क्या मिलेगा? अभी शाकाहारी वो बने चाहे ना बने, लेकिन जय गुरुदेव तो कहने लगे, इतना तो उनको लाभ मिलेगा। और गुरु महाराज उनको फिर लाभ क्या देंगे? स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। इसमें भलाई हमारी आपकी है। हमारी आपकी जीवात्मा कर्म के बंधन में बंधी है। जब हम आप ये काम कर देंगे, एक गांव गोद लेकर, उस गांव में हर आदमी के जबान से अगर जय गुरुदेव नाम आने लगेगा, तो हमारी आपकी जीवात्मा जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएगी। अब दुनिया के लोग शाकाहारी बने चाहे ना बने, लेकिन अपना काम तो हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमेशा हमारी आपकी भलाई चाहते हैं। और गांव घर में भी जो लोग बीमारी में फंस गए, जो लोग गरीबी में फंस गए, तकलीफों में जकड़े हुए हैं, अगर वो लोग भी भगवान का नाम लेने लगेंगे तो उनको भी लाभ मिलने लगेगा। उनके विचार में भी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
इस काम की जिम्मेदारी सब लोग उठा लीजिए ताकि हम लोगों का भी इतिहास के पन्नों में नाम आ जाए। और गांव के जो प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोध करा दिए तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके एक प्रश्न किया था, प्रभु एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप इस धरती पर कब कब आते हैं और क्यों आते हैं और आप करते क्या हैं? तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप राम को मान रहे, आप कृष्ण को मान रहे, थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा। भगवान कृष्ण बता रहे कि हे अर्जुन, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे तब जन्म लेकर कर्म की। सब साधु जन रक्षार्थ दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ जाता है तब तब इस धरती पर मैं जन्म लेता हूँ और मैं कर्म करने का अधिकार लेकर के आता हूँ। हमारे गुरु महाराज ने कहा, जब त्रेता में पाप कम था तो भगवान राम 12 कला लेकर के आए। जब द्वापर में पाप और ज्यादा बढ़ गया तो भगवान कृष्ण 16 कला लेकर के आए। जब कलयुग में त्रेता और द्वापर से कई गुना ज्यादा पाप होने लगा तो कलयुग में संत अनंत कला लेकर के आए। संत इस धरती पर सर्व समर्थ होते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, संत लोगों को समझाने का काम करते हैं। और भगवान कृष्ण ने क्या बताया, अर्जुन, जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। साधु का मतलब, अगर मान लीजिए हम लोग अपना घर छोड़ दिए, कहीं जंगल में चले गए या कहीं मंदिर में रहने लगे, अब हम आप लाल पीला कपड़ा पहन लिए, तिलक चंदन लगा लिए, जटा बढ़ा लिए, दाढ़ी बाल रख लिए, प्रेमी भाई बहनों, ये साधु नहीं। साधु कौन होता है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बातें सत्संग में बताया करते थे। जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, आए गए की बाल बच्चों की माता पिता की सेवा करते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, मेहनत और ईमानदारी से खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का काम करते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, प्रभु के झंडे के नीचे रहते, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। अब अगर घर परिवार छोड़ दिए हम आप तो साधु नहीं माने जाएंगे, कपड़ा बदल लेने से साधु नहीं माने जाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, साधु जनों की मैं रक्षा करता हूं, दुर्जन प्राण हरने के लिए। जो पापी, अत्याचारी, लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूं। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूं। आपके गीता में साफ साफ लिखा है, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। भगवान कृष्ण का, अर्जुन, मैं हर युगों में आता हूं, लेकिन शरीर और नाम बदल जाता है। प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप कहते हैं कि भाई ये नया भगवान जय गुरुदेव कहां से आ गए। अब यही तो शंका हम लोगों का नुकसान करती है। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण ने बताया, अगर आप भगवान कृष्ण की बात मान ले, अब आप भगवान कृष्ण को मान रहे लेकिन कृष्ण की बात आप नहीं मान रहे। अगर आप कृष्ण की बात मानते तो आप शाकाहारी होते, अगर आप भगवान कृष्ण की बात मानते तो आप शराब न पीते, अगर आप भगवान कृष्ण की बात मानते तो आप जीव हिंसा का काम न करते। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, अर्जुन, जब मैं धरती पे आता हूं तो जो पापी, अत्याचारी, लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूं। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप किसी जानवर की गर्दन काट रहे तो आखिर हम आप पापी तो हुए। अगर हम आप अत्याचार, दुराचार कर रहे, व्यभिचार कर रहे, तो क्या इसकी सजा हमको आपको भगवान कृष्ण नहीं देंगे? और उन्होंने इतना तक लिखा, जो लोग हिंसा का काम करते हैं ऐसे लोगों का मैं वध करता हूं। एक बार एक गांव के भाई हमसे कहने लगे
कि भाई साहब आपने बात तो बड़ी अच्छी सुनाई, लेकिन हम मांस तो खा लेते हैं, कभी कभी शराब पी लेते हैं, लेकिन हम अपने हाथ से काटते नहीं हैं, तो हमको तो पाप लगेगा नहीं। मैंने कहा भाई साहब भगवान कृष्ण की बातों को आप समझिएगा, और अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हैं तो महाभारत पर्व में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, हे अर्जुन तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, सर्वे वेदाः न तत्पुर्यः सर्वे यज्ञास्त भारत सर्वे तीर्थाभिके चास्त यत् पुरपात प्राणी नाम दया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वो फल न तो तीर्थों से मिलेगा, न वेदों से मिलेगा, न यज्ञों से मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप तीर्थ कर रहे, आप यज्ञ कर रहे, आप हवन पूजा पाठ कर रहे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वो फल तीर्थ करने से नहीं मिलेगा, यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, अब वेदों को पढ़ने से नहीं मिलेगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, क्या हम आप इस बात पर विचार कर पाए? अब आप ये विचार कीजिएगा कि आप भगवान राम भगवान कृष्ण को मान रहे कि हम लोग मान रहे। जितना हम लोग भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं उतना दुनिया के लोग नहीं मानते। अगर आप मानते होते तो आप भी शाकाहारी होते। भगवान कृष्ण ने इतना तक कह दिया था, देखो अर्जुन, 8 लोग सजा के भागीदार होते हैं। आप मनुस्मृति उठा के पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कौन कौन सजा का भागीदार बनेगा। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 लोग पापी होते हैं। 8 लोगों को अगले जन्म में काटा जाएगा। अब ये कर्म प्रधान देश है। अब आपका कोई रिश्तेदार है, कहेंगे कि भैया हम मुर्गी फार्म खोल रहे, हमको 50,000 रुपया आप 6 महीना के लिए कर्जा दे दीजिए, अब हम इसके बाद आपका लौटा देंगे। अब आपने रिश्तेदार को मुर्गी फार्म खोलने के लिए 50,000 रुपया दे दिया, तो मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला भी सजा का भागीदार बनता है। ऐसी बात आपके मनुस्मृति में लिखी हुई है। जो मुर्गी को चारा पानी दे रहा वह भी सजा का भागीदार बनेगा। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, सबको अगले जन्म में काटा जाएगा। तो क्या हम आप भगवान कृष्ण की बात मान रहे? क्या हमको आपको सजा नहीं दी जाएगी? अगर महात्मा हमको आपको समझाने का प्रयास कर रहे और हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार कर रहे, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका बहुत बड़ा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। इसलिए इस काम को आप करेंगे तो दया दुआ बरकत के पात्र हम लोग बने रहेंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों या जो गांव की माताएं बहनें हैं, आप लोग विचार कर लीजिएगा। यही हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, एक बार दिल्ली में सत्संग हो रहा था। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते सुनाते कहने लगे, ये भारत भूमि सीता सावित्री अनसुईया की भूमि है और यहाँ पर अब देवियां भी शराब और सिगरेट पीने लग गई। गुरु महाराज ने कहा, अब भारत में रहने वाली नारियां अपने हाथ से जानवर की गर्दन काटने लगी। गुरु महाराज ने कहा, ऐ देवियों, अगर आपके घर में कोई शराबी और मांसाहारी रिश्तेदार आ जाए, घर के बाहर भी अगर मांस पकाया जाए, तो आप अपने हाथ से मसाला मत पीसना, वरना आपको भी कर्म दोष लगेगा। इसलिए माताओं बहनों, आप लोग अपने अपने को बचाइएगा, क्योंकि ये मौका मनुष्य शरीर का बहुत थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। जैसे सासों की पूंजी पूरी होगी, वह मालिक ऊपर से आवाज कर देगा कि अरे भाई फलाने सिंह, आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये मकान खाली कर दो। अब हम आप खेत खलिहान दुकान दफ्तर चीन रूस जापान या हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेंगे। जैसे ही समय पूरा होगा वह मालिक आवाज करेगा कि भाई अब ये शरीर आप खाली करो। आवाज सुनते ही ये शरीर धड़ाम से नीचे गिरेगा, नसें भ्रष्ट होंगी, खून पानी बनेगा और सामने जमदूत खड़े हो जाएंगे।
धर्मराज के सिपाही आ जाएंगे, इस शरीर से मार पीट करके आत्मा को निकालेंगे। जब इस शरीर से आत्मा निकल गई, जीवात्मा चली गई, शरीर मुर्दा पड़ गया। अब गांव घर में लोग क्या कहेंगे? अगर गांव में कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, अगर उनका समय पूरा हो गया तो लोग कहेंगे कि भाई अरे आज तो डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर कौन है? आत्मा। शरीर अगर डॉक्टर साहब का पड़ा होगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर साहब है, आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब तो चले गए, घर में पिता का समय पूरा हो गया, पिता चले गए, बच्चा रो रहा, पूछा जाए कि बेटा क्यों रो रहे, तो पिता का शरीर पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, लेकिन बेटा रोता है, कहता है पिताजी चले गए। तो पिता कौन है? आत्मा ही तो पिता है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात लोगों को बताया करते थे, हम सब के सब लोग आत्मा है। आत्मा की कोई जाति नहीं है। अब कोई हिंदू मुसलमान नहीं, आत्मा। अब यहाँ पर जाति तो हम आप अलग अलग बना लिए, लेकिन जब महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा केवल आत्मा को देखते हैं और हम सब लोग आत्मा हैं। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा, हम लोगों का नाम खत्म हो गया, मान सम्मान खत्म हो गया, जाति बिरादरी खत्म हो गई। आत्मा कहाँ गई? धर्मराज के दरबार में, और वहां जाने पर कर्मों का हिसाब होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर मानव जीवन में महात्मा मिल जाए, एक फायदा आपको मिल जाएगा। पहला फायदा महात्मा के मिलने से क्या होगा? जब आप कभी महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको नाम की जहाज दे देंगे, लेकिन ये जहाज मरने के पहले आपको मिलेगी। इसी बात को महात्माओं ने किताबों में लिखा था, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई बधे जात जंजीर। इस संसार में जो भी लोग आए सबको मरना है, सबको जाना है। ये मृत लोक है, ये मर लोक है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अमर लोक के रहने वाले, के रहने वाली है, अमर लोक की रहने वाली है, लेकिन हम लोग मर लोक में रहते हैं। इसी बात को हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे ये परदेश है, हम लोग पराये देश में रहते हैं, ये काल और माया का देश है। अब हम आप मनुष्य शरीर में आए, कर्म करने की आजादी मिल गई। जब शरीर का समय पूरा होगा, शरीर से आत्मा को निकाल दिया गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, शरीर को लोग ले जा करके जला देंगे, दफना देंगे। शरीर का इतिहास यहीं पर खत्म हो जाएगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में जब पेश की जाएगी तो वहां पर क्या होगा? होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब, कोठरी खाली करा ली जाएगी। ये किराए का मकान यही पड़ा है। आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, अब वो मालिक हम लोगों से पूछेगा कि बताओ भाई, मैंने आपको ये मानव जन्म दिया, आपने माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम हम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे, तो आप क्यों नहीं किया? प्रेमी भाई बहनों, इसका जवाब सबको आ देना। गाना तो हम आप गा रहे, एक दिन जाना पड़ी है प्रभु बलवा का तू देवा ये भैया। अरे जवाब सबको में अंतर है। अंतर क्या है? कोई विमान पर बैठ के जाता है और कोई जहाज और कोई जंजीर में बच के जाता है। अब जाना सबको है, कोई विमान पर बैठ के जाएगा, कोई जंजीर में बच के जाएगा। विमान पर बैठ के कौन जाएगा? जो लोग मानव जीवन में सच्चे महात्मा की तलाश कर लेंगे, शब्द भेदी महात्मा की खोज कर लेंगे, तो शब्द भेदी महात्मा नाम की जहाज देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर शब्द भेदी महात्मा जीवन में नहीं मिलेंगे तो नाम की जहाज नहीं मिलेगी। जैसे हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अरे बच्चा मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी
तभी ये जहाज खाली जाएगी। लेकिन जय गुरुदेव नाम की जहाज पर आत्मा कैसे बैठेगी, इसका तरीका जानने के लिए हमको आपको एक बार महात्मा के सामने जाना पड़ेगा। अगर महात्मा मिल गए, उस जहाज पर बैठने का तरीका बता देंगे। अगर आप उस रास्ते को लेकर अपने घर परिवार में रहकर रोज रोज आप अभ्यास करने लगेंगे, 3 तरीके होते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। जब ये तरीका आपको मालूम हो जाए, अपने घर परिवार में रहकर नए प्रेमी भाई बहन भी करने लगेंगे, सुमिरन ध्यान भजन आप करने लगेंगे, तो उस नाम की जहाज पर आपकी आत्मा सवार हो जाएगी। और प्रेमी भाई बहनों, दूसरा फायदा क्या होगा, जब आपको महात्मा मिलेंगे तो महात्मा नाम की जहाज पर बैठने का तरीका भी बता देंगे और दरवाजे का भेद भी बता देंगे। मनुष्य शरीर के अंदर वह दरवाजा है और उसी दरवाजे से जीवात्मा को निकाला जाएगा, तब कोई पीड़ा महसूस नहीं होगी। अब वो दरवाजा है कहाँ, इस पर हम आप विचार नहीं कर पाए। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख दिए थे, भगवान राम ने अयोध्या वासियों को समझाया था, यह अयोध्या वासियों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवी देवता भी यह मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे। अब क्यों तरस रहे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर साधना का धाम है, परलोक जाने के लिए मिला हुआ है। परलोक जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर से गया है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह रास्ता कौन बताएगा? अगर आपको मानव जीवन में गुरु मिल जाएंगे तब आपको रास्ता बता देंगे। लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, अगर गुरु की बात चलती है तो गांव घर में बहुत से पढ़े लिखे लोग कह देते हैं कि भाई वहां उतनी दूर मथुरा क्यों जाए, माता पिता ही गुरु है, माता पिता की ही सेवा किया जाए। तो आए गांव के प्रेमी भाई बहनों, माता पिता पहले गुरु होते हैं और हर बच्चे बच्चियों का फर्ज है कि आप लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके जीवन में पुण्य बनेगा। लेकिन माता पिता 10वां दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर कहाँ है, वो कैसे खुलेगा, इसका भेद माता पिता नहीं बता पाएंगे। वैसे महात्माओं ने इस बात को समझाया भी। प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीन्हा, तब संसारी मार्ग चिन्हा। पांचवा गुरु दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सिमरन कीन्हा। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। सातवां सदगुरु शब्द लखावा, जहां तक जीव तहां पहुंचावा। महात्माओं ने लिखा, हे इंसान, आप शब्द भेदी गुरु की खोज करना। गुरु करे सो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की बंजा धूरा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, माता पिता पहले गुरु होते हैं। हर बच्चे बच्चियों का फर्ज है आप अपने माता पिता की सेवा बनेगा। और जब पुण्य होगा तब आपको संत मिलेंगे। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत संगत संचित किरणता। अगर आज के बच्चे अपने अपने माता पिता की सेवा करते तो बच्चों को भी संत मिल जाते। लेकिन सेवा का भाव अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब जीवन में मिलते हैं सेवा का भाव पैदा करते हैं। दूसरा गुरु दाई होती है, जो नार खेड़ी से सफाई करती है। तीसरा गुरु नामकरण करते, जन्म कुंडली बनाते। चौथा गुरु स्कूल और कॉलेज में भौतिक शिक्षा देते हैं। दोनों भावों के नीचे का ज्ञान ये भौतिक ज्ञान होता है, दोनों भावों के ऊपर का ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जब स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे, संत मिलेंगे, तब आध्यात्मिक विद्या पढ़ाएंगे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है। जब ये शरीर नहीं मिला था, आत्मा कहाँ रहती थी,
जब ये शरीर छूट जाएगा आत्मा फिर कहाँ जाएगी? आत्मा के ऊपर 8 की गांठ कब लग गई? आत्मा के दर्पण में परमात्मा को जीते जी कैसे देखा जाए, अगर इस विद्या को आप पढ़ना चाहते हैं तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, कभी आप भी मथुरा पधारिएगा। साल में 4 कार्यक्रम मथुरा में होते हैं और इसी कार्यक्रमों में वहां पर महापुरुष आत्मा परमात्मा का पूरा भेद बताते हैं और हर बातों की जानकारी करा देते हैं, बैठा के अनुभव भी करा देते हैं। अगर घर परिवार में रहकर हम आप इस काम को करने लगेंगे, यह जीवन सार्थक बन जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु के विषय में अगर आप सोचते रह जाएंगे, गुरु की खोज नहीं कर पाएंगे, तो 4 प्रकार के गुरु जीवन में मिले, लेकिन अभी तक आपको कोई आत्मिक लाभ नहीं मिल सकता। 5वां गुरु दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। अब वो गुरु आपको क्या बताएंगे? नाम बता देंगे, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण जपो, गुरु गुरु जपो। इस तरह से ऐसे गुरु अगर आपको मिलेंगे तो जो नाम किताबों में लिखा हुआ है वही नाम वो आपको बता देंगे। लेकिन महात्माओं ने क्या लिखा था? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपै बूझे बिरला कोय। करोड़ों नाम संसार में भगवान के लिखे गए, किताबों में पढ़ा हुआ है, लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी 10वां दरवाजा नहीं खुल पाएगा। अब वो नाम मिलेगा कहाँ? तो इसके लिए आपको संतों की खोज करनी पड़ेगी। 6वां गुरु जो होंगे, 6वां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 6वां गुरु आपको मिल जाएंगे तो मंत्र जाप की विधि बता देंगे, कहेंगे कि भाई आप अपने घर परिवार में रहना, आप ओम नमः शिवाय जपना, ओम दुर्गाय नमः जपना, या इस हिंदू धर्म में सबसे सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप अगर आप नियम संयम से करेंगे, गलती नहीं होगी, तो आपको स्वर्ग मिल सकता है, आत्मा स्वर्ग में जा सकती है। लेकिन अगर आप स्वर्ग चले भी गए तो जब स्वर्ग का पुण्य खत्म होगा तो आपको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता वो तरसते रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको एक बार मानव जन्म मिल जाए तो हम महात्मा की खोज कर लेंगे और फिर हम अपने सच्चे घर चले जाएंगे। स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म का लोक, फिर महाकाल का लोक, उसके ऊपर में हम आत्माओं का असली घर है, जहाँ जन्मना और मरना नहीं होता, वहाँ आनंद ही आनंद होता है, वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जब ये आत्मा अपने सच्चे घर चली जाएगी, जन्म मरण के बंधन से हम आप आजाद हो सकते हैं। लेकिन जाएगी कैसे? आपको शब्द भेदी गुरु की खोज करना पड़ेगा। ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो गुरु शब्द का भेद बता दे। शब्द मीन्स होता है आवाज, जो गुरु आवाज का भेद बता दे। आप प्रेमी भाई बहनों, आप इस मनुष्य मंदिर में बैठे, अब आप इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर जब उस आवाज को सुनने लगेंगे तब ये आत्मा अपने घर वापस जाएगी। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहनों से अगर एक बात पूछी जाए, आपने अपने गांव में मंदिर बनाया, आप शाम को मंदिर में रोज रोज आरती कर रहे, जब आप आरती कर रहे तो आप घंटा भी बजा रहे, आरती भी कर रहे, तो आपने ये सोच लिया भाई हमने पूजा पाठ कर लिया। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये बात आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आपको शब्द भेदी गुरु मिलेंगे तो आवाज सुनने का भेद बताएंगे। जैसे आप बाहर के मंदिर में जाकर घंटा शंख बजा रहे, तब वो घंटा बज रहा, लेकिन जब आपको महात्मा पूरे मिल जाएंगे, शब्द भेदी मिल जाएंगे, तब क्या होगा? वो महात्मा इस मनुष्य मंदिर में आपको घंटा सुनने का भेद बता देंगे और वो घंटे घड़ियाल जो ऊपर में बैठते हैं वो बजाया नहीं जाता। क्या लिखा था महात्माओं ने किताबों में? बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे,
बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधि विसारी रे। महात्माओं ने ये लिख दिया था, हे इंसान, बिना बजाए घंटा शंख बजता है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप विचार कीजिएगा, महात्मा की बाणी से मिलाइएगा। महात्माओं ने लिखा कि बिना बजाए घंटा शंख बजता है। अब हम लोग मंदिर में बजाएंगे तब बजेगा। तो जब महात्मा मिलेंगे तो आपको सच्चा रास्ता मिलेगा। और उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। भजन कोई गाने बजाने का नाम नहीं। ऊपर में जो आवाज हो रही, उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। ये रास्ता जब पूरे गुरु मिलेंगे तब बताएंगे। पूरा गुरु कौन होता है? गगन की धुन जो आनई, सोई मेरा गुरुदेव। जो गगन मंडल की आवाज इस मनुष्य मंदिर में सुना दे, वही सच्चा गुरु होता है। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप खोज कर लेंगे, आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। वरना अगर आप महात्मा की खोज नहीं कर पाए, तो आज नहीं तो कल हम लोगों का समय पूरा होगा। जैसे ही शरीर का समय पूरा हुआ, अब धर्मराज के सिपाही आ गए। अगर महात्मा मिल गए, रास्ता बता दिए, तो इसी मनुष्य शरीर में वो 10वां दरवाजा है, दरवाजा बंद है, वो कैसे खुलेगा, इसका भेद महात्मा बता देंगे। लेकिन हम आप भूल भरम में कैसे पड़ गए। जैसे गांव घर में अब हम लोगों ने एक रीति रिवाज बना ली। गांव में जैसे कोई आदमी मर गया तो लोग उसका 10वां करते हैं। आपके ही गांव में अगर आपके घर में गाय भैंस बैल मर गए तो आप 10वां नहीं कर रहे। मनुष्य के मर जाने के बाद आपने 10वां क्यों किया? कभी आपने किसी से पूछा कि भाई ये मनुष्य मर गया तो हम 10वां क्यों कर रहे? गाय बैल मर गए तो हम 10वां क्यों नहीं कर रहे? प्रेमी भाई बहनों, मरने के बाद 10वां करने से हमको आपको आत्मा को लाभ नहीं मिल सकता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे, मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा है। 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 नीचे टट्टी पेशाब के रास्ते। ये 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते। ये 9 दरवाजे पशु के अंदर भी होते। मनुष्य शरीर के अंदर एक 10वां दरवाजा है जो अंदर की तरफ खुलता है, और वो दरवाजा बंद पड़ा है क्योंकि इस पे कर्मों की दीवार पड़ी हुई है। और वो दरवाजा खुलेगा कैसे? तो महात्माओं ने बताया था, अगर हम आप गंगा स्नान करेंगे तो वो दरवाजे पे जो कर्मों की मैल जमा है वो नहीं खत्म होगी। संतों ने कितना साफ लिख दिया था, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी जल जब मिलेगा तब ये अंदर का 10वां दरवाजा खुलेगा। प्रेमी भाई बहनों, कभी अगर परीक्षा करना हो, एक गाय का बच्चा 1 महीने का ले लीजिए। गाय के बच्चे के सर के ऊपर अंगुली से दबा दबा के देखिएगा, चारों तरफ पड़ा रहेगा। एक बच्चा आप मनुष्य का लीजिए, मनुष्य के बच्चे के सर के ऊपर आप अंगुली से चारों तरफ दबाइए। जब आपकी अंगुली बच्चे के सर के ऊपर यहाँ कोमल तलवा के पास में जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल नरम स्थान होगा। अगर आप दबाव डालेंगे तो अंगुली अंदर चली जाएगी। अगर ऐसे हथेली रखेंगे तो यहाँ से धक धक की आवाज निकलती रहती है। ये दरवाजा केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है, लेकिन ये दरवाजा बंद हो चुका है। प्रेमी भाई बहनों, अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोग इस संसार में करने लगे, वह कर्म अंदर में जमा होता है। जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे, उधर से कोई माँ बहन आ रही, आपने अपनी आंखों से देख लिया, आपके मन में कोई अच्छा बुरा विचार आ गया तो ये कर्म आपका बन गया। लेकिन ये कर्म बाहर की आंख में नहीं रहेगा। अगर ये कर्म बाहर की आंख में रहता तो साबुन और पानी से हम आप इसको धो देते। यह कर्म अंदर में जमा होता है। ये बाहर की आंखें उस कर्म को अंदर की आंख पे ट्रांसफर कर देती है, जिसे थर्ड आई ज्ञान चक्षुष नेत्र कहा गया। जहां माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, ये तिलक चंदन हम आप लगा रहे, यही तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षु है। इसे शिव नेत्र इसलिए कहा जाता है कि इसी के ऊपर शिव का लोक पड़ता है। जब ये नेत्र खुलेगा तो शिव का दर्शन होगा। प्रेमी भाई बहनों, अंदर में इसी दरवाजे पर कर्मों की मैल जमा होती है। अब आप गंगा स्नान करने जाएंगे, मैल आपकी साफ नहीं होगी।
कैसे साफ होगी? कर्म सबसे बन रहा। माताएं बहनें हैं, आपने घर में झाड़ू पोछा लगाया, चींटी चींटा मर गए, खेती बाड़ी का काम किए, कीड़ा मकोड़ा मर गए, जानवर कितने कट मर रहे, ये कर्म हमसे आपसे हो रहा। और ये सब के सब कर्म अंदर में जमा होते हैं। कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। अब ये जीवात्मा की आंख कान बंद है, वो दरवाजा बंद है। 10वां दरवाजा खुलेगा कैसे? जब वो कर्म हमारा आपका साफ होगा। कैसे साफ होगा? सत्संग जल जो कोई पावे, मैला ये सब कट कट जावे। संत मिलेंगे तब सत्संग मिलेगा। हम जो आज आपको सुना रहे ये सत्संग नहीं है, ये संत संदेश है। सत्संग वो महात्मा सुनाते हैं जो महात्मा जीते जी परमात्मा के दरबार में रोज आते और जाते हैं। ऐसे महात्मा आज भी इस धरती पर है। अगर आप उनके पास चले जाएंगे, वो महात्मा आपको सत्संग सुनाएंगे, अंदर की मैल धीरे धीरे साफ होने लगेगी और वही महात्मा नाम रूपी साबुन दे देंगे, आपको नाम मिल जाएगा। अगर आप उनके पास नहीं जाएंगे तो नाम रूपी साबुन आपको नहीं मिलेगा। जैसे कपड़ा आपका गंदा हो गया, आपने पानी में भिगो दिया, तो कपड़ा गंदा कपड़ा पानी में भिगोने पर पूरा साफ नहीं होगा। जब तक आप साबुन निरमा पाउडर नहीं लगाएंगे और कपड़े को आप नहीं पटकेंगे, तब तक वो साफ नहीं होगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम सब जीवात्माएं जब इस कर्म प्रधान देश में आ गए, अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी जीवात्मा के ऊपर लगने लगी। अब हम आप उसको सत्संग रूपी जल से और नाम रूपी साबुन महात्मा से लेकर के जब हम आप रोज रोज लगाएंगे, यानी सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तब धीरे धीरे अंदर की मैल साफ होगी। फिर ये दरवाजा खुल जाएगा, जीवात्मा अपने निज घर चली जाएगी। अगर प्रेमी भाई बहनों महात्मा जीवन में नहीं मिले तो जीवन धोखे में जा रहा। गांव के जो नए प्रेमी हैं, अगर आपके मन में ये बात आ जाए कि ठीक है भाई, कर्म के अंदर जमा है, वो कर्म साफ नहीं होगा, तो हम सत्संग में क्यों जाएं? हम भगवान की पूजा मंदिर में कर लेंगे, देवी देवता की पूजा कर लेंगे। या सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी आप किसी गांव में गए और किसी को आप समझाने लगे कि भाई साहब मथुरा चलिए। एक बार एक बहन जी सत्संगी थी, कहने लगी भैया मैंने एक गांव गोद लिया, मैं उस गांव में समझाने गई, एक बहन जी भगवान शंकर की पूजा कर रही, उन्होंने हमको जवाब दे दिया कि अरे आप लोग जय गुरुदेव के पुजारी हैं, हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, तो हम मथुरा क्यों जाए? बहन जी कहने लगी भैया हम उनको क्या समझावे। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप हर बातों का जवाब दे सकते हैं जब आप सत्संग के वचन ध्यान से सुने रहेंगे, तब तो आप लोगों को बता पाएंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भी भगवान की पूजा, राम कृष्ण की पूजा कर रहे, भगवान शंकर की पूजा आप कर रहे, दुर्गा लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, भगवान आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे। भगवान का काम है कर्म फल देना, संत का काम है कर्म माफ कर देना। बस इतनी ही अंतर है पूजा में। अगर आप भगवान देवी देवता की पूजा कर रहे, तो आप जो भी अच्छा बुरा कर्म इस संसार में करेंगे, वह कर्म आपका माफ नहीं होगा। आप कहते हैं कि हम जय गुरुदेव में क्यों जाए, हम तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे, और अगर संत नहीं मिलेंगे तो कर्म माफ नहीं होगा। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे। एक मछुआरा नदी के किनारे मछली मार रहा, मछलियों को मार मार करके पानी के बाहर फेंक देता था। मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। तो पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने कहा स्वामी आप मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, जो कर्म वो कर रहा उसको करने दो, मेरे तरफ से कर्म करने की आजादी है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, भगवान ने हम लोगों को कर्म करने की आजादी दे दिया। चाहे हम आप जो भी कर्म करें, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा, कर्म करने की आजादी है। भगवान शंकर पार्वती चले गए। काफी समय के बाद दोनों लोग लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान
नदी के किनारे गया तो पार्वती ने देखा कि नदी के किनारे बालू में एक ऊंट गिरा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा है, उठना चाहता है, उठ नहीं पा रहा। तो पार्वती को फिर दया आई। पार्वती ने भगवान शंकर से कह दिया, स्वामी आप ऊंट के ऊपर दया कर दीजिए। भगवान शंकर बोले, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, दया करने का काम संतों का होता है। पार्वती तुम चुपचाप चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा। कभी कभी गांव घर में लोग कह देते हैं कि अरे भाई ये बाबा जय गुरुदेव शाकाहारी का प्रचार क्यों करवा रहे हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, संत दयालु होते हैं, दया करने का काम संत करते हैं, भगवान दया नहीं करते। पार्वती से भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती तुम चलो, वह ऊंट अपना कर्म भोग रहा। तो पार्वती ने कहा, स्वामी उस बार आपने मछुआरे को मना नहीं किया, इस बार आपने ऊंट के ऊपर दया नहीं किया। आप कहते हैं कि मेरा काम मना करने का नहीं, मेरा काम दया करने का नहीं, तो आपका काम क्या है। तो भगवान शंकर बताए कि मेरा काम कर्म फल देने का है। आप प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भगवान देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो आप जो जो कर्म करेंगे वो कर्म आपका माफ नहीं होगा। भगवान देवी देवता कर्म को माफ नहीं करते, उनका काम है कर्म का फल देना। यही बात आपके रामायण में लिखी गई। भगवान राम ने बताया भी, काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो पार्वती ने कहा, स्वामी आप कर्म का फल देते हैं, तो आप एक बात मुझे बताइए, ये ऊंट जो है आज बालू में गिरकर यहाँ बेचारा छटपटा रहा, प्यासा होगा, ऐसा क्यों। तब भगवान शंकर बताए, देखो पार्वती, ये जो ऊंट है ये अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में इसको मछुआरे का जन्म मिला था, ये मनुष्य शरीर में था, ये मछलियों को मार मार करके कर्म करने की आजादी थी। ये मछलियों को मार मार कर पानी के बाहर फेंकता था, मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। हे पार्वती, जैसे इसने मानव जीवन में मछलियों को पानी के बिना तड़पा तड़पा करके मारा, अब ये ऊंट बन करके पानी के बिना तड़प तड़प के मर रहा है। ये अदले बदले का देश है। हे पार्वती, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मैं देता हूं, तुम चुपचाप चलो, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात पर विचार कीजिएगा, भगवान राम ने बाली को बाण मारा था, वही बाली बहेलिया बनकर भगवान के से बदला लिया। इसी बात को महात्माओं ने लिख दिया था, जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। अगर आज हम आप किसी जानवर की गर्दन काट रहे तो हमारी आपकी गर्दन काटी जाएगी। अब दुनिया के लोग रविदास जयंती मना रहे, अम्बेडकर जयंती मना रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जब रविदास जी आए थे उन्होंने क्या कहा था, आपन गर्दन कटाई है जो मांस पराया खाए, रविदास मांस जो खाता है तो नर नर के जाए। क्या हम आप अपने को बचा लेंगे। अरे महात्मा की बाणी अजर अमर होती है, मिथ्या नहीं होती। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा। पार्वती ने कहा, स्वामी एक बात और मुझे आप समझाइए, आप कर्मों का फल देते हैं तो ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े ऊंट के शरीर में पड़े हुए हैं। अब ये ऊंट जो है छटपटा रहा है, कीड़ा उसको काट रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा कौन सा इसने कर्म किया कि आज इसके शरीर में कीड़ा पड़े हैं और कीड़े ऊंट को काट रहे हैं। अब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती, जब ये मछुआरा बना था तो मछलियों को जिंदा पकड़ लेता था और जिंदा मछलियों को काटता था। जब मछलियों को ये काटता था, मछलियां बेचारी छटपटाती थी। इसने मानव जीवन में मछलियों को काट काट करके मछलियों के मांस को खाया, मछलियां बेचारी छटपटा छटपटा के रह जाती थी। हे पार्वती, जैसे इसने अपने जीवन में
जितनी मछलियों को काट करके इनके मांस को खाया, मछलियां छटपटा करके बेचारी रहती थी, वैसे ही पार्वती अब वही मछलियां कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से अब मांस को काट काट करके खा रही। ऊंट बेचारा छटपटा रहा। पार्वती तुम चलो, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपको मानव जन्म मिला हुआ है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग गांव गांव जाएंगे, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाएंगे और घर घर आप जाएंगे, कोई आपसे थोड़ा बातचीत करने लगे तो आप बता तो सकते हैं कि भाई साहब, अरे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे गुरु महाराज ने मना नहीं किया है, आप पूजा पाठ कीजिए। लेकिन एक बार अगर आप महात्मा के पास चले जाएंगे तो महात्मा क्या करते हैं? महात्मा कर्मों को माफ कर देते हैं, भगवान कर्म को माफ नहीं करते। यही बात आपके रामायण में लिखी गई। सन्मुख हो जीव जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। अगर जीव संतों के सामने चले जाए, संत करोड़ों जन्मों के पाप पल भर में माफ कर देते हैं। यही बात जब आज के 700 वर्ष पहले महात्मा कबीर दास जी आए, तब उन्होंने किताबों में लिख दिया। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, कबीर बाड़ी हम आप गा बजा रहे, विचार नहीं कर पाए। कबीर साहब ने क्या लिखा? पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। अगर करोड़ों जन्मों के पाप तब कटेंगे जब हम आप गुरु के पास चले जाए। प्रेमी भाई बहनों, जब सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तब कर्मों की माफी होती है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई जो गुनाहों के माफी की मंदिर है, जिस मंदिर में कोई माला फूल दुबत्ते का सांग नहीं जलाया जाता, उस मंदिर में कोई पंडा पुजारी नहीं रहता, उस मंदिर में कोई देवी देवता भगवान की मूर्ति नहीं रखी गई। अगर कभी भी आप उस मंदिर में पहुंच जाएंगे, आप अपनी बुराई को चढ़ा देंगे, 2 आंसू गिरा करके रो करके कह देंगे, प्रेमी भाई बहनों, आपके जीवन में जो गुनाह गलती हो गई उनकी माफी हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम आप समय नहीं निकाल पाए, हम आप नहीं जा पाए, अब मन ने धोखा दे दिया, अरे भाई हम तो खाते पीते रहेंगे, मौज मस्ती लेते रहेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, बाद में क्या होगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा, मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। आज हम आप बाबा जी की बात माने ना माने, जैसे समय पूरा हुआ खुदा के फरिश्ते आएंगे, हथकड़ी बेड़ी लगाएंगे, इस शरीर से जीवात्मा को मार पीट करके वो निकाल देंगे। धर्मराज के दरबार में ले गए, 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब हो जाएगा। अब हम आप मानव जीवन में अच्छा बुरा जो भी कर्म किए उसका वहां हिसाब होगा। प्रेमी भाई बहनों, जैसे इस कचहरी में अगर कोई मुकदमा आपका हो जाए तो आपको 2 गवाह करना पड़ता है, 1 वकील करना पड़ता है, 1 वकील आपके विपक्ष में होता है। जब ये आत्मा धर्मराज की कचहरी में जाएगी, वहां भी 2 गवाह की जरूरत पड़ेगी, 1 वकील की जरूरत पड़ेगी। 1 वकील आपके विपक्ष में वहां भी होगा। वहां वकील कौन होगा? अगर आपने मानव जीवन में गुरु कर लिया तो जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, गुरु ही आपके पक्ष में वकील बनेंगे। ये मन जो है, जिस मन को आज हम आप अपना मान रहे, ये मन अलग है, आत्मा अलग है। हमारे गुरु महाराज बताते थे, माताएं बहनें जहां विद्या लगाती भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये 2 पंखुड़ी का कमल होता है, बाएं तरफ मन का निवास होता है। ये बायां अंग काल का माना जाता है, इसे अशुद्ध माना जाता है, और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है। ये दाहिना अंग दयाल का माना जाता है, ये शुद्ध माना जाता है। आत्मा अलग है और मन अलग है। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो यही मन विपक्ष का वकील बनेगा, और वहां खुदा की अदालत में अब हम जीवों को खड़ा किया जाएगा। गवाही कौन करेगा? कोई नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं जाएंगे। आज हम आप ये मानव जन्म पाकर
संगी दोस्त यार मित्र के कहने पर हम लोगों ने शराब भी पी लिया, व्यभिचार भी कर लिया, हिंसा का भी काम कर दिया, भाई की जमीन भी हड़प लिए। ये बुरे बुरे कर्म हम आप इस संसार में करते जा रहे। प्रेमी भाई बहनों, जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहां पर जब हिसाब होने लगेगा, कोई जाति बिरादरी के लोग वहां गवाही करने नहीं जाएंगे। इस कचहरी में कोई मुकदमा होगा तो आप अपने सगे संबंधी को ले जाएंगे, झूठी गवाही आप करा लेंगे। धर्मराज की कचहरी में जब वहां जीवात्मा का हिसाब होगा कर्म का, वहां पर गवाही कौन करेगा? हमारे गुरु महाराज बताते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल के पहले बच्चे का कोई कर्म नहीं लिखा जाता। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, उसके बाद जो भी कर्म बच्चा करेगा, हर बच्चे के साथ 2 दूत लग जाते हैं। एक दूत का काम है अच्छा बुरा, जो भी कर्म हम आप करेंगे वो सब लिखता जाता है, पूरे जीवन की फाइल तैयार कर लेता है। और दूसरा दूत क्या करता है? उसका नाम चित्रगुप्त है। वो हर बच्चे के बाएं कंधे पर लिंग शरीर में बैठता है। बाहर के आंखों से हम आप उनको नहीं देख सकते। वो कुदरती कैमरा लेकर हमारा आपका फोटो खींचता रहता है। ये बातें मुसलमान भाइयों के किताबों में भी लिखी गई थी। इस जिस्म के दोनों कंधों पर 2 फरिश्ते बैठकर नेक और बद कर्मों को लिखते रहते हैं। अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, पूरा का पूरा कर्म हमारा आपका लिखा होगा। जैसे ये आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, अब वहां पर वो फाइल खोल करके दिखाएगा, इस आदमी ने अपने जीवन में चोरी किया, बेईमानी किया, धोखा दिया, झूठ बोला, जमीन हड़प लिया। जो भी कर्म हम आप कर रहे, जीव कहता है मैंने नहीं किया, तब ये फिर मन कहेगा कि नहीं तूने ये बुरा कर्म किया है। उस समय अगर आपने गुरु कर लिया है तो गुरु आपको बचाने के लिए खड़े होंगे, कहेंगे कि अरे भाई इसने अज्ञानता में बुरा कर्म किया तो इसके कर्मों को तुम माफ कर दो। इसने भक्ति किया है, भजन किया है, इसने सेवा किया है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप भी ध्यान रखा करिए। अगर आप लोग ये कहने लगेंगे कि भाई बार बार मथुरा से सेवा लगाई जाती है, बार बार सेवा मांगी जाती है, तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। सेवा महात्मा लेते हैं, हम जीवों के कर्मों को काटने के लिए। अगर आप सेवा नहीं करेंगे, आप सेवा देना बंद कर देंगे, तो आपके कर्म बाकी रहेंगे, उस कर्म को भोगना पड़ेगा। महात्मा कर्म को काटने के लिए सेवा लेते हैं। जैसे महाराज जी इस समय लगातार बराबर काफिला निकाल रहे, जब देखिए तब काफिला, ये तो आपका आचार संहिता लग गई, इसलिए महाराज जी का नेपाल का दौरा रुक गया। नहीं तो अब तक महाराज जी नेपाल में होते। लेकिन अभी जब महाराज जी झारखंड में गए थे, तो वहां पर मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने वाले लोग बहुत ज्यादा मात्रा में है। एक दिन हम लोग भी रांची में रहे, प्रचार में गए, तो वहां पर एक पंडित जी साइकिल से आ रहे थे और उनको हम लोगों ने रोका, पर्चा देने की कोशिश की कि पंडित जी वहां सत्संग है, आप आइएगा। तो पंडित जी रुक गए, बातचीत होने लगी। तो वो अपने साइकिल के हैंडल में मुर्गी का पैर बांध करके लटकाए थे। पूछा गया पंडित जी कहाँ से आ रहे, बताया कि कथा कह के आ रहे। तो एक प्रेमी ने कहा ये क्या है? कहने लगे भाई ये दक्षिणा में हमको मिली है। तो एक प्रेमी ने कहा अच्छा अब बताइए, ये जो आप कथा कह के आ रहे, दक्षिणा में मुर्गी आपको मिली है, तो आप इसका क्या करेंगे? कहने लगे शाम को सब्जी बन जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, यह स्थिति आपके भारत भूमि पर ब्राह्मण समाज के लोगों की हो गई। जो लोग अज्ञानी लोगों को ज्ञान दिया करते थे, ऐसे लोग भी अब मांस, मछली, अंडा, शराब में डूबने लगे। देश का भविष्य अंधकार में जा रहा। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को साधु बताया कि आप सब लोग सबसे बड़े साधु हो, अपने मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हो। एक एक गांव गोद लेकर आप गांव गांव में जाकर यह संदेश घर घर पहुंचा देना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आपको अगर साधु करार किए, इस काम को करने में अगर आप अपना योगदान देंगे तो आपका काम जरूर बनेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वही जैसे महाराज जी बराबर काफिला निकाल रहे, अपने सत्संगी प्रेमी हैं। अगर कभी सेवा देने की बात आती है तो कभी कभी सत्संगी कह देते हैं
अरे अभी तो हमने दिया था भैया, फिर आप आ गए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संगी हो गए, नामदानी हो गए, अरे दुनिया के लोग समझे ना समझे, आप तो बात को समझ लीजिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपको कभी भी आपके जिम्मेदार बतावे कि ये सेवा लगाई गई है तो आप सेवा हर समय दिया करिए। अगर हर महीने आपसे सेवा मांगी जाए तो 10, 20, 50 रुपया जो आपके पास बने, जो क्षमता हो, आप दे दिया करिए। जानते हैं सेवा से महात्मा कैसे कर्म काटते। एक बार यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज काफिला लेके गुरु महाराज गए तो स्वामी जी महाराज के समय में हजारों हजार गाड़ियां काफिले में चलती थी। लोग अपना अपना खर्चा करते थे, अपनी गाड़ी, अपना भोजन, सेवा भी देना। लेकिन आज के समय में महाराज जी का काफिला निकल रहा तो हम लोग अपने जिले से प्रचार गाड़ियों में डीजल डलवाकर प्रचार गाड़ी भी नहीं भेज पा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस बात पे आप विचार रखिएगा। स्वामी जी महाराज के समय में लोग अपनी निजी गाड़ियां करके हजारों हजार गाड़ियां काफिले में चलते थे। स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के गए, पहाड़ी एरिया पड़ा तो स्वामी जी ने गाड़ियों को खड़ा कर दिया। स्वामी जी महाराज पैदल चलने लगे, कुछ प्रेमी भी गाड़ियों से उतर के पैदल चलने लगे। स्वामी जी महाराज थोड़ी दूर जाने के बाद जमीन पर एक पत्थर इतना बड़ा पड़ा हुआ था। स्वामी जी उसी पत्थर के पास में रुक गए और भी प्रेमी स्वामी जी को अगल बगल से घेर लिए। स्वामी जी महाराज खड़े रहे। स्वामी जी ने कहा, अरे बच्चा, वो बंबई वाले प्रेमी को बुलाओ। एक प्रेमी बंबई के काफिले में चल रहे थे, बेचारे पीछे थे, उनको बुलाया गया। वो भाग करके दौड़ करके गुरु महाराज के पास आए। जब बंबई वाले प्रेमी पास में आ गए तो स्वामी जी महाराज जहां खड़े रहे वहां जो पत्थर था जमीन में, स्वामी जी ने पैर से पत्थर को मार दिया, पत्थर बगल हो गया। उसी पत्थर के नीचे एक बिच्छू था, वो बिच्छू निकल के भागने लगा। तो स्वामी जी महाराज ने बंबई वाले प्रेमी से कहा, बच्चा मारो उसको, मार दो उसको। बंबई वाले प्रेमी अब वो पत्थर उठाए और उसी बिच्छू के ऊपर पटक दिए, बिच्छू मर गया। शाम को जब काफिले का पड़ाव पड़ा तो वहां वो प्रेमी बंबई वाले रोटी नहीं खाए। प्रेमियों ने कहा, भाई रोटी क्यों नहीं खा रहे हैं? कहने लगे, हम काफिला करने आए कि हम सेवा करेंगे, हमारा भजन बनेगा, मेरे हाथ से बिच्छू मर गया, हत्या हो गई, तो हमारा तो काफिला ही बेकार हुआ। प्रेमियों ने स्वामी जी को बताया कि हुजूर, वो बंबई वाले प्रेमी रोटी नहीं खा रहे। स्वामी जी बुलवाए, अरे बच्चा रोटी क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने कहा, हुजूर हम तो काफिला करने आए कि सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारे हाथों से बिच्छू मर गया, हत्या हो गई। स्वामी जी ने कहा, बच्चा मैंने कहा था, तो मेरे कहने में तुझे क्या सोचना है? गुरु महाराज ने कहा, महात्मा जो कह दे उसमें कर्म नहीं बनता। जो महात्मा कह देंगे आप करेंगे तो आपका कर्म कटेगा। मन के कहने पर अगर आप कोई काम करेंगे तो आप कर्म जाल में फंसेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। गुरु के कहने में आप कोई भी काम करेंगे तो आपके ऊपर कर्म नहीं बनेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैंने कहा था मारने के लिए, तो तुम चिंता क्यों कर रहे? गुरु महाराज कहने लगे, जानते हो कौन था? तो उन्होंने कहा, हुजूर हमें तो नहीं पता। तो स्वामी जी महाराज बताने लगे, अरे बच्चा, वो तुम्हारा बाप था, बिच्छू की योनि में पड़ा था, तुम काफिले में चल रहे थे, मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथों से मैं अपने सामने उसको मरवा दूंगा, तो मैंने उस जीवात्मा को 84 से परे कर दिया। अब उस जीव का कल्याण हो गया। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक जीव को 84 से निकालने के लिए महात्मा करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखा करिए, जब कोई सेवा लगाई जाए तो आप अपने कर्मों का लेना देना पूरा कराने के लिए जरूर कर लिया करिए। देखिए माताएं बहनें, अभी आप लोग थोड़ा टाइम बैठे रहिए, 10 मिनट का और समय दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब ये मत सोचिए कि भाई हम यहाँ चढ़ावा चढ़ा देंगे तो बाबा जी पूजा हमारी स्वीकार कर लेंगे। रुपया पैसा चढ़ाने के लिए आपको नहीं बुलाया गया। आप लोग बैठ करके 10-15 मिनट और सुन लीजिए, फिर हम अपनी बाड़ी को विराम दे देंगे। फिर आप लोग प्रसाद ले करके, भाई खेती बाड़ी का काम है, समय आपके पास कम है, इसलिए लोग यहाँ आ भी नहीं पाए, तो हम भी आपका ज्यादा समय नहीं ले रहे।
हम अपनी बाणी को विराम की तरफ ले जा रहे हैं। एक गांव के प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आपको बात ये बता रहे थे, जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, अच्छा बुरा जो भी कर्म होगा, उस कर्म का फल भोगने के लिए इस जीवात्मा को 84 में डाल दिया जाएगा। जैसे अगर आपके गांव में कोई आदमी बुरा काम कर दे, पुलिस को खबर हो गई, पुलिस आएगी, अब ले जा करके मार पीट करके थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज्यादा किया है तो आपको जिला जेल में रखा जाएगा। अगर उससे भी भारी अपराध आपने किया तो आपको सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा। और उससे भी भारी गलती आपने किया है तो आपको स्टेट जेल में रखा जाएगा। 4 जेल यहाँ पर बनाए गए, थाने का हौलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। ये 4 जेल क्यों बनाया गया? गांव घर में आदमी बुरा कर्म करेगा, नियम का उल्लंघन करेगा, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो जेलों में बंद किया जाएगा, शरीर को दुख दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, शरीर को दुख देने के लिए यहाँ पर 4 जेल बनाए गए, वैसे ही आत्मा को दुख देने के लिए 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है। हम सब लोग आत्मा है। जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, आत्मा को जेलों में डाला जाएगा। पहला जेल है अस्थावर खान, अस्थावर, उस्मज, अंडज और पिंडज। पहला जेल है अस्थावर। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा जो आज हम लोग मनुष्य शरीर में है, जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो ये आत्मा जेलों में जाएगी। पहले पेड़ पौधा बनना होगा, 30 लाख बार हम आप जन्मेंगे मरेंगे, और जब वहां से निकाला जाएगा आत्मा दूसरे जेल में जाएगी। दूसरा जेल है उस्मत खान, 27 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील खटमल बनेगी, वहां से निकाला जाएगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वहां जन्मना मरना होगा। वहां से जब निकाला जाएगा तो आत्मा कहाँ जाएगी? चौथा जेल है पिंडज खान। पिंडज यानी नार खेड़ी से झिल्ली में बच्चे पैदा करने वाले जीव, 4 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलेगी। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन। अंतिम योनि हमको आपको गाय बैल की होती है। अब कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां होती है। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख करके गए, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। कबीर साहब ने क्या लिखा? 184 भरम के पद पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर अब की बार मानव जन्म में सदगुरु आपको नहीं मिले, नाम आपको नहीं मिला, आपने कमाई नहीं किया, तो ये आत्मा फिर कहाँ जाएगी? 84 में। आज हम आप मनुष्य शरीर पाए हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छे मकान में रह रहे, अच्छा भोजन कर रहे, अच्छी गाड़ी पर चल रहे, कुर्सी पर बैठ रहे, जमीन पर चटाई मैट डाल के बैठ रहे। जब ये आत्मा 84 में जाएगी, वहां पर नंगे रहना होगा, नंगे खाना होगा, नंगे उठना बैठना होगा, गले में रस्सी पड़ी रहेगी, खूंटे में बंधे रहेंगे। वहां पर जहां टट्टी पेशाब करेंगे वही उठना और बैठना होगा। आज इस शरीर के ऊपर हम आप सेल साबुन क्रीम लगा रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर मनुष्य योनि में रहकर हम आप अपना कर्म नहीं जान पाए, अपने कर्म को नहीं सुधार पाए, भक्ति भजन नहीं कर पाए, गुरु की खोज नहीं कर पाए, तो महात्माओं ने क्या कहा? कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। राजा को भी गधे का जन्म मिलता है। अगर गुरु नहीं मिले, हम आप भक्ति नहीं कर पाए, तो फिर 84 में जाना होगा। महात्मा इससे हमको आपको बचाना चाहते हैं। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों,
आप लोग भी कभी खोज कर लीजिएगा, या कार्यक्रम जब मथुरा में लगता है समय निकाल के पधार जाइएगा, सत्संग ध्यान से सुन लीजिएगा, बात समझ में आ जाए तो आप रास्ता ले लीजिएगा। बाकी आप अपने घर परिवार में रहिए, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी से कीजिए। और प्रेमी भाई बहनों, आपसे बाबा जी ने प्रार्थना किया है कि आप कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जो बुद्धि को पागल कर दे। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है, और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर आप मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर ये भगवान का बनाया मंदिर आपने गंदा कर दिया तो वो मालिक हमसे आपसे नाराज होंगे। जब ये मनुष्य मंदिर आपका गंदा हो गया तो आपके घर में अब देवी देवता का निवास नहीं होगा, भूत प्रेत रहने लगेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो। कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा है, हम आप परेशान रहते हैं। आप प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा मिल जाए तो इससे हमको आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और गांव के प्रेमी भाई बहन, अंडे का भी सेवन आप मत कीजिएगा। अगर कोई आपसे कह दिया कि अंडा तो शाकाहारी है, अब भाई अंडा तो बच्चा खा ही सकता है। अब प्रेमी भाई बहनों, अगर मोबाइल में भी आप पूछेंगे अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी, तो मोबाइल भी बताएगा कि अंडा शाकाहारी है। लेकिन अब हम आप अपनी बुद्धि से इस बात को कह रहे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन्होंने अंडा खाने के लिए भी मना किया। अब आप इस बात पर विचार कीजिएगा, महात्मा क्यों मना किए। एक बार एक भाई कहने लगे, जब अंडा शाकाहारी है तो बाबा जी ने मना क्यों किया। प्रेमी भाई बहनों, अंडा बनता कैसे है इस पे आप विचार कर लीजिएगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे, जो ये माताएं बहनें हैं, ये संदेश आप माताओं बहनों को दिया जा रहा, आप समझ लीजिएगा। पहले स्कूल और कॉलेज में ये शिक्षा दी जाती थी, अब नहीं दी जाती। हमारे गुरु महाराज बताते थे, माताओं बहनों को महीना में 5 दिन, जब मासिक धर्म होता है तो 5 दिन तक आप शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ घुटने पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बदन पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती है। उसके पहले अगर आपने शरीर पर पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर लूजे लंगड़े होंगे, माता पिता की बात बच्चे नहीं मानेंगे। माताएं बहनें, 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए, खाना पानी मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। बीमारी 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। पहले के समय में माताएं बहनें ये परहेज करती थी तो इतनी बीमारियां घरों में नहीं रहती थी। पहले के समय में हम लोगों के घर परिवार में अगर बहू बेटी को बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। अब सीधे अस्पताल जाना, शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान। माताएं बहनें गांव घर में आप लोग बच्चियों को बताया करिए, बच्चियां 5 दिन परहेज करने लगेंगी, उनका शरीर निरोगी रहेगा। जो औलाद पैदा होंगी वो माता पिता की बात मानने वाली होंगी और उनके अंदर सेवा भाव होगा। प्रेमी भाई बहनों, अंडा कैसे बनता, 12-15 दिन पर पक्षियों को गंदा खून आता है, वही पक्षियों का खून रुक गया, अंडा बनकर के तैयार हो गया। अब हम आप बड़े प्रेम से उसको खाने लग गए, विचार नहीं कर पाए। जबकि प्रेमी भाई बहनों, आज जो गांव के प्रेमी हैं, एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे, आप लोग जवाब दीजिएगा। आप अपने घर में बैठकर रोटी खा रहे, आपका 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा है, बच्चा अचानक पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब रोटी में गिर गया, थाली में पड़ गया, आपके बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर जाएगा तो क्या आप रोटी खा जाएंगे? अपने बच्चे का पेशाब है, रोटी पर गिर गया तो हम आप रोटी नहीं खा रहे, भाई रोटी गंदा हो गया। अपने बच्चे का पेशाब तो हम आप गंदा मान रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वही मुर्गी मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ
आमलेट और चटनी बना के खा रहे, कह रहे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाए, हम सत्संग सुनने क्यों जाए, हम तो रामकृष्ण को मान रहे, हम गीता रामायण को मान रहे। और गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन धोखे में जा रहा है, फिर मानव जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे अंडा खाने के लिए हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना किया है। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो बीमारियों के आगे आंधी चलेगी, डॉक्टर दवा देंगे, दवा काम नहीं करेगी, हड्डियों के रोग ज्यादा पैदा होंगे अंडा खाने से। प्रेमी भाई बहनों, दिल धड़कने की बीमारी अंडा खाने वाले लोगों में ज्यादातर पाई जाती है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बचाइएगा, ये तो बीमारियों का कारण बनेगा। और दूसरी कारण क्या बनेगा, अंडा से पैदा होने वाले जीव अगर आप मार काट रहे तो अंडा भी 3 तत्व में आता है। 3 तत्व के जीव को मारने काटने पर आपको सजा दी जाएगी। एक बार हम लोग गांव में प्रचार करने गए, गांव के 4-6 लड़के रहे, कहने लगे अरे जय गुरुदेव एक बात बताइए, आपके जाकिट पे लिखा है किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, तो आप खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं करते? हमने कहा भाई करते हैं। तो आप फसल के ऊपर दवा मारते होंगे, कीड़ा मारते होंगे, तो जीव हिंसा तो आप भी कर रहे, तो आप प्रचार क्यों कर रहे? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तरह तरह की बातें लोग गांव में करेंगे, लेकिन जब आप सत्संग के वचन सुने रहेंगे, आप उनको जवाब दे देंगे, उनकी इच्छा हो माने या न माने। देखिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, कुदरत का कुछ नियम है। ये पेड़ पौधे हैं, इसमें एक तत्व पाया जाता है। एक तत्व के जीव को अगर आप मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसीलिए मनुष्य के लिए साग सब्जी फल फूल कुदरत ने तैयार किया। अब एक पेड़ पौधे को आप काटेंगे तो इनको दर्द नहीं होगा। दर्द क्यों नहीं होता? इनमें जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। जैसे आपके अंगुली में जो नाखून चमड़ी के बाहर आ जाता है उसमें जड़ता ज्यादा होती है, अगर वो नाखून आप काटेंगे दर्द महसूस नहीं होगा। तो चेतन चीजों को दर्द महसूस होता है, जहां चेतनता ज्यादा है वहां दर्द महसूस होगा। 2 तत्व के जीव कीड़ा मकोड़ा होते, अगर आप उनको मारेंगे तो वो दर्द जो है हल्का उनको होगा, और वो 2 तत्व के जीव अगर आपने उनको मार काट दिया हल्का पाप लगेगा। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है। तो सुमिरन ध्यान भजन जो प्रेमियों को रास्ता मिला आप जरूर करते रहिएगा। और 3 तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले जीव, अगर आप इनको मारेंगे काटेंगे, सर्प को, गोजर को, बिच्छू को, मछली को, मुर्गे को, ये 3 तत्व के जीव होते हैं, तो यहां से आपको पाप लगना शुरू होगा। क्यों लगेगा? बहुमत का राज्य यहाँ पर है, जिसको मत ज्यादा मिलेगा सरकार उसकी बनेगी। 5 तत्व की रचना यहाँ कुदरत ने बनाया। एक तत्व के जीव को आप मारेंगे आपको कर्म नहीं बने लगेगा। 2 तत्व के जीव कीड़ा मकोड़ा मार दिए हल्का पाप लगेगा, सिमरन ध्यान भजन से साफ होगा। 3 तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले जीव, अंडा भी उसी में आता है। 5 में 3 ज्यादा हो गया, बहुमत हो गया, यही से कर्मों का विधान चालू हो जाता है और यही से सजा हमको आपको दी जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अंडे का सेवन मत कीजिएगा। गांव भर में तरह तरह के लोग मिलेंगे, अगर कोई कह देगा जीवन जीवाहार है तो आप जब जाएंगे तब तो लोगों को समझाएंगे। एक बार हमारे गुरु महाराज से एक आदमी कह दिया, महाराज जीवन जीवाहार। स्वामी जी ने कहा बच्चा सबका आहार अलग अलग बनाया गया है, तो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था। स्वामी जी ने कहा कि बच्चा एक सुअर है, एक मनुष्य है। मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी, एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी। सुअर का भोजन टट्टी बिस्ता, एक थाली में टट्टी बिस्ता रख दिया गया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए, टट्टी बिस्ता की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए, बताओ खा लोगे? आदमी कहा महाराज हम टट्टी बिस्ता कैसे खाएंगे? स्वामी जी ने कहा बच्चा तुम कह रहे कि जीव जीवाहार है, तो सुअर भी जीव है, मनुष्य भी जीव है। तो जो आहार सुअर कर रहा
वो मनुष्य भी तो कर सकता है। आदमी कहने लगा महाराज ऐसा नहीं होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गांव आप जाएंगे, लोगों को सच्ची बात बताएंगे, ये वैचारिक क्रांति फैलेगी, लोगों का विचार बदलेगा, लोग शाकाहारी सदाचारी बनेंगे, लोग परलोक लोगों का बन जाएगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। देखिए 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन वहां मथुरा पधारते हैं। आपके उन्नाव जिले का भंडारा मथुरा में चलता है। आप नए लोग अगर जाना चाहें तो नाम पता लिखवा दीजिएगा, प्रेमी आपसे संपर्क कर लेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, मथुरा में जब आप जाएंगे तो वहां गुनाहों की माफी की मंदिर, उसमें अपनी बुराई को चढ़ाइएगा, आपको दया दुआ बरकत मिलेगी। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को जानकारी है मथुरा में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते। गुरु महाराज ने कहा था ये मेरी प्यारी गाय है, मैं उनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो अप्रैल के महीने में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड के लिए वहां पर भूसा खरीदा जाता है। तो भूसा की सेवा आपके उन्नाव जिले को भी लगाया गया है। तो एक बार ये सेवा लगाई जाती है। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन भूसा की सेवा आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाइएगा, फिर ब्लॉक में जमा होगा, ब्लॉक से जिले में जाएगा, जिले से पूज्य महाराज जी के पास मथुरा ये सेवा आपकी चली जाएगी। लेकिन भूसा सेवा से कोई भी प्रेमी भाई बहन वंचित मत रहिएगा। और गुरु महाराज के प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आज आप देना चाहें, झोली वाले प्रेमी आप लोगों के बीच में बैठे हैं, वो अभी आपके बीच जाएंगे तो आप उसी झोली में डाल दीजिएगा और वो गायों के लिए चला जाएगा। जो नए प्रेमी होंगे, गांव के लोग होंगे, तो आप झोली में कोई जरूरी नहीं कि आप पैसा डालिएगा, आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे गुरु महाराज मथुरा के मंदिर में लिखवाए हैं दान पेटी पर, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। तो ऐसे गांव के प्रेमी भाई बहन आप लोग झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। दया दुआ बरकत का लाभ लेने के लिए आप मथुरा दरबार में पधारिएगा। कोई बात अगर कहने में अटपटी लगी हो तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। अपना छोटा भाई समझकर झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएं। एक प्रार्थना होगी, प्यारी गायों की सेवा आप लोग उसी में झोली में डाल देंगे। सब लोग प्रार्थना बोलेंगे, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठे माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पार, प्रेम रंग दे जय बहार। सूरत भीजे यामी रस धार, तन मन होए हरा।
मेरा जीवन सुफल हुई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हुई जाय, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुन धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय